कैसे हैं मेरे प्यारे मित्रों। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज हम लोग शुरुआत करने वाले हैं यानी बिहार एसएससी का टॉप 20 क्वेश्चन यानी टॉप 20 क्वेश्चन लेकर के आए हैं आप लोग के लिए, बिल्कुल माखन की तरह, बिल्कुल निचोड़े है। चलिए शुरुआत करते हैं, है ना। बिहार एसएससी के लिए इंटर लेवल का जो भर्ती एग्जाम आया है 2023-24 में, इसके लिए बिल्कुल शुरुआत करने वाले हैं। और बिल्कुल तो हम देखते चलेंगे, एक एक क्वेश्चन बिल्कुल चलेगा आपका, बहुत मस्ती से चलेंगे। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन देखिए किस तरह से बनाएंगे। पहला नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है कि यह कार्बन कर या कार्बन कर मतलब टैक्स, कर मतलब क्या होता है, टैक्स। कहता है यह कार्बन टैक्स घोषित करने वाला प्रथम देश बताइए कौन है। स्वीडन है, जर्मनी है, न्यूजीलैंड है या अमेरिका है। इसका राइट आंसर बताएंगे कौन हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, यानी सी नंबर ऑप्शन न्यूजीलैंड। क्या होंगे, न्यूजीलैंड, बिल्कुल याद रखेंगे। चलिए बहुत अच्छे। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 2 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कीवी चिड़िया जो है ये कौन से देश में पाई जाती है, कहां पाई जाती है। नॉर्वे में, इंग्लैंड में, न्यूजीलैंड में या स्पेन में, ये बताते चलेंगे। कौन से, कीवी चिड़िया, कीवी पक्षी का नाम है ना। और कीवी पक्षी कौन से देश में पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, न्यूजीलैंड। जो से पहले वाला जो क्वेश्चन था उसका भी जवाब यही होगा और इसका भी जवाब यही होगा, यानी न्यूजीलैंड, सी नंबर ऑप्शन को। तो सी नंबर ऑप्शन को लॉक लगाते हुए अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे। ब्राजील की मुद्रा बताइए क्या है। ब्राजील की मुद्रा का नाम बताना है, क्या है ब्राजील की मुद्रा। पहला है रूबल, रियल, वर या रियाल। तो इसका राइट जवाब क्या हो जाने वाला है, कौन सा जवाब, ब्राजील की मुद्रा। तो ब्राजील का मुद्रा का नाम है रियल, यानी कि बी नंबर ऑप्शन कंफर्म करके मारेंगे। चलिए बहुत अच्छे। अगला नंबर क्वेश्चन देखते चलेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता कौन महलों का शहर कहलाता है। इनमें से बताना है कौन सा शहर इसमें है जो महलों के शहर के नाम से जाना जाता है। पटना को, कोलकाता को, चंडीगढ़ को या लखनऊ को। तो इसका राइट जवाब क्या होने वाला है, इसका राइट जवाब आपका बी नंबर होगा, कोलकाता को महलों का शहर कहा जाता है। जैसे लखनऊ को नवाबों का शहर कहते हैं ना, वैसे ही कोलकाता को महलों का शहर के नाम से हम लोग जानते हैं। तो बी नंबर ऑप्शन को बिल्कुल लॉक लगाएंगे। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि किसको अच्छे समय का राजा कहा जाता है। किसको अच्छे समय का राजा कहा जाता है। शाहरुख खान को, सलमान खान को, विजय माल्या को या केजरीवाल को। कौन से ऐसे इसमें से 4 में से शख्स यानी व्यक्ति हैं जिनको क्या कहा जाता है, अच्छे समय का राजा कहा जाता है। इसका सही जवाब आपको देना है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएंगे, सी नंबर ऑप्शन विजय माल्या को। किनको, विजय माल्या को अच्छे समय का राजा कहा जाता है। बिल्कुल सी नंबर ऑप्शन देके बिल्कुल ठोकेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें कहता है कि यह मुंबई की प्रथम प्रशिक्षण नली शिशु थी जो 2016 ईस्वी में एक शिशु का जन्म दिया। 2016 ईस्वी में किसका जन्म दिया, इन्होंने एक शिशु को जन्म दिया। उनका नाम बताना है कि नाम क्या है। दुर्गा है, हर्षा है, सिमी है या राधा है। इसका राइट यानी सही जवाब कौन है। तो उस महिला का नाम, उस शख्स का नाम क्या है, हर्षा। क्या नाम है, हर्षा। तो बी नंबर ऑप्शन को बिल्कुल लॉक लगाएंगे। क्लियर। अगला नंबर यानी 7 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। कहता है कि इंडियन एयरलाइंस में सबसे पहली महिला जो पायलट थी उसका नाम बताइए कौन है। इंडियन एयरलाइंस की प्रथम महिला पायलट कौन थी। दुर्गा बनर्जी, डायना ईदुल जी, कहता है कि नीरजा या आरती साहा। इसका सही जवाब आपको देना है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाने वाला है, ये आपका ए नंबर ऑप्शन है, दुर्गा बनर्जी। कौन हो जाएंगे, दुर्गा बनर्जी। ए नंबर ऑप्शन को बिल्कुल लॉक लगाएंगे। और अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कहता है कि इनको महामना कहा जाता है। इनमें से बताइए कौन ऐसे शख्स हैं, व्यक्ति हैं जिनको महामना कहा जाता है। महात्मा नहीं, महात्मा गांधी जी को तो वैसे ही ठोकिएगा आप लोग, हमें पता है, लेकिन महामना कहा जाता है। महामना कौन ऐसे शख्स है, गांधी जी, नेहरू जी, मालवीय या गांधी, राजीव गांधी। इसका सही जवाब बताइए कौन सा हो जाएंगे। तो इसका सही जवाब जो होने वाले हैं ये बिल्कुल याद रखेंगे, सी नंबर ऑप्शन मालवीय। कौन हो जाएंगे, मालवीय। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल लॉक लगाइए। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, 9 नंबर क्वेश्चन। बताइए इसमें से क्वेश्चन कर रहा है कि इसमें से कौन सा ऐसा राज्य है जहां से होकर के उसके बीच से, मध्य से कर्क रेखा गुजरती है ना। तो इसमें से आपको अधिकतर मिलेगा, लेकिन नहीं गुजरती है। क्या कहता है, नहीं गुजरती। कर्क रेखा इनमें से कौन से राज्य है जिससे नहीं गुजरती है।
कौन इसका जवाब होगा? बिहार होगा, छत्तीसगढ़, झारखंड या त्रिपुरा? तो बिहार ऐसा एक राज्य है जिसे कर्क रेखा बिल्कुल टच नहीं करती, क्योंकि यह सबसे उत्तरी में है, नेपाल के बॉर्डर से सटा हुआ है। तो बी, ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा बिहार। बिहार। क्लियर? चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में क्या कहलाती है? इंडिया में ब्रह्मपुत्र नदी कहलाती है, लेकिन जब यही चल जाती है कहां? बांग्लादेश में, तो इसका नाम चेंज होता है। बताइए कौन सा नाम से जानी जाती है? पद्मा के नाम से, जमुना के नाम से, दिहांग के नाम से, या भीम के नाम से? तो इसका जो राइट जवाब होगा, ये बिल्कुल याद रखिए, जमुना के नाम से। कौन से नाम से? जमुना के नाम से। क्लियर? तो बी नंबर ऑप्शन को बिल्कुल लॉक लगाएंगे। और अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 11 नंबर क्वेश्चन कहता बीकर मूलतः है। बताइए बीकर आखिर है क्या? प्रोटीन है, विटामिन है, वसा है, या शर्करा है? इसका राइट जवाब देना है कि वसा है, शर्करा है, प्रोटीन है, या विटामिन है। इसमें से कौन हो जाएंगे? कौन? बीकर। बीकर मूलतः आखिर है क्या? तो इसका राइट जवाब क्या होगा? प्रोटीन। क्या होंगे? प्रोटीन है। क्या है? प्रोटीन। बिल्कुल सी नंबर ऑप्शन को बिल्कुल लॉक लगाइए। और आगे हम लोग बढ़ेंगे, यानी 12 नंबर क्वेश्चन कहता है मायोपिया के रोगी, मायोपिया के रोगी इनके निवारण के लिए चाहिए, क्या चाहिए? मायोपिया के रोगी को निवारण करने के लिए क्या चाहिए? अवतल लेंस, उत्तल लेंस, उभयोत्तल लेंस, या कथा लेंस प्रत्यारोपण? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब जो होने वाला, बिल्कुल ए नंबर ऑप्शन को मारिए, अवतल लेंस को। जैसे दूरदृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस, निकट दृष्टि दोष को लिए अवतल लेंस, और जो दूर दृष्टि और निकट दृष्टि दोनों हो, वाइपोकल लेंस। तो इसमें जो होता है मायोपिया के रोगी के लिए अवतल लेंस। क्लियर? तो ए नंबर ऑप्शन को बिल्कुल अच्छे से लॉक लगाएंगे। और अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कहता है कि सापेक्ष आर्द्रता नापी जाती है, किससे नापी जाती है? सापेक्ष आर्द्रता। आर्द्रता मतलब नमी होता है ना? सापेक्ष नमी को मापी जाती है, कौन से चीज से मापी जाती है? कहता है हाइड्रोमीटर से। हाइड्रोमीटर, हाइग्रोमीटर, हाइड्रोमीटर, हाइग्रोमीटर, लैक्टोमीटर, या पोटेंशियोमीटर? इसका सही जवाब क्या हो जाएंगे? तो इसका सही जवाब क्या होने वाला है? बिल्कुल बी नंबर ऑप्शन को लॉक लगाएं, बी नंबर ऑप्शन। बिल्कुल क्लियर? चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि किस प्रकाश की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है? इसमें बताइए किस प्रकाश का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है? लाल प्रकाश के तरंग दैर्घ्य का, पीला का, नीला का, या बैगनी का? कौन से प्रकाश का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएंगे? सही जवाब हो जाएगा बैगनी का। क्या हो जाएगा? बैगनी का सबसे कम होता है। और सबसे ज्यादा की बात करें तो ये आपका लाल का होता है सबसे ज्यादा, लेकिन सबसे कम किसका होता है? बैगनी का होता है। तो डी नंबर ऑप्शन को लॉक लगाएंगे। आगे हम लोग देखेंगे 15 नंबर क्वेश्चन कहता है कि कार्य का मात्रक बताइए क्या है? कार्य का मात्रक क्या है? जूल, न्यूट्रॉन, वाट, या डाइन? कार्य का मात्रक आखिर है क्या? तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? जूल। कार्य का मात्रक क्या है? जूल है। तो ए नंबर ऑप्शन को बिल्कुल लॉक लगाएंगे। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे 16 नंबर। प्रकाश वर्ष की इकाई बताइए क्या है? प्रकाश वर्ष दूरी की, समय की, आयु की, या प्रकाश तीव्रता की? तो आपको बताते चले प्रकाश तीव्रता यानी चाल ही है। बिल्कुल प्रकाश की चाल। अब इसका सही जवाब क्या हो जाएंगे? तब बिल्कुल याद रखिए दूरी की है। क्या है? दूरी की। कारण कि हम आपको बताते हैं कि प्रकाश वर्ष कहते किसे है, तो ये आप समझिए सबसे पहले कि आखिर प्रकाश वर्ष कहते किसको है? एक वर्ष में तय की गई, प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को, जो प्रकाश, आपको पता होना चाहिए दुनिया में सबसे तेजी से चलने वाला जो चीज है वो प्रकाश है, लाइट है। और एक वर्ष में जितना दूरी वो तय करेगा उसे प्रकाश वर्ष कहते हैं। तो एक वर्ष में तय की गई दूरी, प्रकाश एक वर्ष में तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। और ये दूरी तय करती है, प्रकाश वर्ष जो होता है दूरी तय करने की इकाई है, याद रखेंगे। तो ए नंबर ऑप्शन को लॉक लगाइए। और अगला हम लोग देखेंगे यानी 17 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? कौन सी ऐसी चीज है इसमें से जो विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? रेडियो, अवरक्त, ध्वनि, या परावैगनी? तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? ध्वनि।
सी नंबर ऑप्शन। क्योंकि ध्वनि ऐसा चीज है जिसमें इसको चुंबकीय और विद्युत सब की कोई जरूरत नहीं। विद्युत जरूरत हो, ऐसा नहीं कि जरूरत कभी होता ही नहीं है, होता है लेकिन इसमें नहीं हो भी हो सकता है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए, हम दो चीज को अगर बजाए, ताली बजाइए, आवाज निकल रहा है, इसमें ध्वनि की जरूरत पड़ा, चुंबक की जरूरत पड़ा, नहीं पड़ा, तो नहीं पड़ती है। तो बिल्कुल इसको याद रखिएगा। क्लियर। और रेडियो में तो पता होना चाहिए कि रेडियो में या हो डीजे वगैरह कोई भी चीज हो, उसमें स्पीकर की जरूरत होता है, स्पीकर में चुंबक होता ही होता है। चलिए आगे देखेंगे। कहता है कि प्लांक नियतांक का मान बताइए जूल सेकंड में। प्लांक नियतांक का मान आपको बताना है इसमें से कि कौन है, जूल सेकंड में। ये जूल सेकंड में सब दिया हुआ है। जूल सेकंड कह सकते हैं कि जे और एस, है ना, जूल सेकंड, जूल पर सेकंड भी कह सकते हैं। नियतांक आखिर इसमें है क्या। चलिए जल्दी। तो इसका राइट जवाब देखिए। पहले अगर देखना हो तो बिल्कुल आप दो अक्षर जो देख रहे हो लास्ट वाले, ये बिल्कुल पावर में है, सब में, सभी में पावर में है। ये लिखा हुआ है 6.63 गुना 10 के पावर 34, ये पावर में है। नीचे लिखा गया है, आप थोड़ा सुधार लेंगे, 16.63 गुना 10 के पावर ये 34, और फिर लिखा हुआ है 6.36 गुना 10 के पावर 34, है ना। नीचे लिखा हुआ है 6.63 और गुना 10 के पावर -34। तो इसका राइट जवाब आखिर क्या हो जाएगा, राइट जवाब आपको पूछना है। तो इसका राइट जवाब आपका डी नंबर ऑप्शन हो जाता है। तो डी नंबर ऑप्शन को बिल्कुल हम लोग लॉक लगाएंगे कि डी नंबर ऑप्शन इसका सही जवाब है। अगला नंबर देखेंगे 19 नंबर। कहता क्या है कि हल्दी पौधे के कौन से भाग का होता है। हल्दी जो है पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है, तना से, जड़ से, फूल से, पत्ती से, फल से, क्या से प्राप्त होता है। तो हल्दी जो प्राप्त होता है तो आप लोग के दिमाग में होगा फूल तो होता नहीं, हल्दी फल भी नहीं होता है, या तो जड़ होगा या तो तना इसमें से होगा। सबके दिमाग में आएगा, हो सकता है कि जड़े हो, क्योंकि सबसे नीचे बैठता है, जमीन में बैठता है आलू की तरह, तो जड़ होगा। तो इसका सही जो जवाब है बिल्कुल आपका गलत है, ये आपका तना हो जाएगा। आपको बिल्कुल बताते हैं बहुत अच्छे से, अगर देखना चाहें तो इसका हल्दी का जब पौधा देखिए, तो हल्दी के पौधा में देखिएगा इस तरह से पौधा होते हैं, यानी कि यहाँ पर बिल्कुल ऐसे करके इस तरह से ऐसे ऐसे होते हैं, है ना। और इसमें इससे निकलता है जो, इसमें से पत्ती निकलती हैं, ये पत्ती होता है इस तरह से, बिल्कुल केला के पत्ता की तरह, लगभग में केला का पत्ता, वैसे लगभग केला का पत्ता इतना बड़ा बड़ा नहीं होता है, लगभग में कह सकते हैं इस तरह से निकलते हैं पत्ती ऊपरे बहुत सारे। और आपको बताते हैं ये पूरा पत्ती ही होता है, ये आपका होता है तना। ये क्या होता है, तना होता है। जो हल्दी हम लोग बोलते हैं, ये हल्दी वाला, ये आपका पत्ती हो गया, बिल्कुल याद रखेंगे, ये आपका तना हो गया, तना। और इसमें से जो सोरी निकलता है एकदम एक वो पतले पतले की तरह, तो ये आपका हो गया जड़ हो गया। क्या हो गया, जड़ हो गया। और इसमें अगर फूलाता फलता तो वो अलग बात होता है। तो ये दोनों तो बिल्कुल कैंसिल समझिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल ए नंबर ऑप्शन। तो ए नंबर ऑप्शन को बिल्कुल लोग लगा देंगे और आगे हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। कहता श्वेत रक्त के नाम सुने होंगे। श्वेत रक्त कणिका जो है वो कितने प्रकार के होते हैं। श्वेत रक्त कणिका WBC कितने प्रकार के होते हैं, इसका प्रकार बताना है। 3 प्रकार, 4 प्रकार, 5 प्रकार या 6 प्रकार। तो इसका राइट जवाब क्या होने वाला है, इसका राइट जवाब 5 प्रकार यानी सी नंबर ऑप्शन है। तो सी नंबर ऑप्शन को बिल्कुल लॉक लगाएंगे, सी नंबर ऑप्शन। क्लियर। तो सी नंबर ऑप्शन को लॉक लगाते हुए आगे हम लोग बढ़ेंगे। और ये आपका बिल्कुल 20 को क्वेश्चन कंप्लीट होता है। थैंक यू लास्ट तक वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद। शेयर कीजिए।